कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। इंसान अपने जीवन में अनेक प्रकार के संग्रह वृत्ति को लिए हुए हैं, जिसका संग्रह नहीं करना चाहिए उसका भी वह संग्रह कर लेता है। यद्यपि वर्तमान में उसकी तृष्णा भौतिक पदार्थों की ओर निरंतर बढ़ती चली जा रही है। सारे भौतिक पदार्थ तो हमारे घर के अंदर नहीं आ सकते हैं, लेकिन तृष्णा इच्छा मन में निरंतर बनी रहती है। यदि खुदा न खास्ता यदि हमारे जीवन में उन भौतिक पदार्थों का संग्रह हो जाता है, लेकिन वह संग्रह होने के उपरांत उसका मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। मेंटेन करने के लिए इंसान को अपने जीवन में खर्च करने की आवश्यकता होती है। घरों के अंदर जो वृद्ध लोग होते हैं, वे वृद्ध लोग एक एक चीज़ संभाल करके रखते हैं और दुनिया भर का संग्रह करते चले जाते हैं, जिससे प्राणी अपने जीवन में अशांति का अनुभव करता हुआ दिखाई देता है। संग्रह के नाम से बहुत लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है। एक सम्राट पहुँचे हुए संत के पास में पहुँचा। संत तो संत होते हैं, संत को किसी से भी लाग लपेट नहीं होती है, और जिसे लाग लपेट होती है वो संत नहीं होता। जहाँ वह सम्राट उस पहुँचे हुए संत के पास में पहुँचा और पहुँचने के उपरांत कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। संत महात्मा तो आशीर्वाद देने वाले होते हैं, वे कभी किसी को अभिशाप नहीं देते हैं, देने के नाम से हितोपदेश देते हैं और वे अपने जीवन में हितोपदेश दे करके मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उस सम्राट ने कहा कि मेरे पास में बहुत कुछ है। वह नाम गिनाने लगा कि मेरे पास में सोना है, चांदी है, रुपया है, पैसा है, धन दौलत है। नाना प्रकार की संग्रह वृत्ति को उसने अपने जीवन में संत महात्मा के सामने रख दिया। संत महात्मा ने कहा कि जाओ, आज तो जाओ, तुम कल वापस आना और अपनी सारी लंबी लिस्ट तैयार करके लाना। सम्राट खुश हो गया और खुश होने के उपरांत जो है उसने अपने भंडारी को बुलाया। देखो कि अपने भंडार में क्या क्या नहीं है। भंडारी से सारी जानकारी प्राप्त कर ली। रानी से पूछा कि महल में किस बात की कमी है, आप हमें जो जो कमी हो उसकी लिस्ट बना करके दो। मंत्रियों से पूछा, सचिव से पूछा, जितने भी राज दरबारी लोग थे उन सब से पूछा, और जो है एक बहुत बड़े लंबे लिस्ट लेकर के संत महात्मा के पास पहुंच गया। संत महात्मा के सामने वह लिस्ट रख दी और लिस्ट रखने के उपरांत जो है संत महात्मा ने कहा कि तेरे पास में संग्रह के नाम से बहुत कुछ संग्रह है, लेकिन तेरे पास में जीवन में इस लिस्ट में उसका नाम नहीं है। बोले मेरे पास में तो सब कुछ है, कोई भी वस्तु बाकी नहीं है,
देख लीजिए, एक बार उसने देखा ऊपर से नीचे तक, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसको तो यही समझ में आ रहा है कि मेरे पास में तो सब कुछ है। फिर संत महात्मा ने कहा कि देख, फिर से देख ले, तेरे लिस्ट में नाम नहीं है। फिर देखा, फिर सम्राट ने कहा, नहीं महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ है, मुझे आप तो अपना आशीर्वाद दीजिए। संत ने कहा, राजन, तुम्हारी लिस्ट में शांति संग्रह नहीं है, तुम्हारी लिस्ट में सुख संग्रह नहीं है, तुम्हारी लिस्ट में आनंद संग्रह नहीं है, तुम्हारे लिस्ट में धर्म संग्रह नहीं है। इस बात को सुनते ही सम्राट भौचक्का सा रह गया, आश्चर्य में पड़ गया कि मैंने अपने जीवन के अंदर बहुत लंबी लिस्ट, बहुत बड़ा संग्रहालय मैंने अपने जीवन के अंदर एकत्रित कर रखा, लेकिन जो संत महात्मा कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि मेरे जीवन के अंदर जो है आनंद का संग्रह नहीं है, सुख का संग्रह नहीं है, शांति का संग्रह नहीं है, धर्म का संग्रह नहीं है। तो सम्राट ने संत से कहा कि मैं धर्म का संग्रह कैसे करूं? मैंने द्रव्य का संग्रह तो कर लिया, लेकिन धर्म का संग्रह मैं अपने जीवन में कैसे करूं? तब जो है संत महात्मा ने एक कारिका दी, अनित्यानि शरीराणि शाश्वतो विभवो नैव शाश्वतः, नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। अनित्यानि शरीराणि, ये शरीर अनित्य है, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, ये शरीर निरंतर जीर्ण शीर्ण होता चला जा रहा है। ये शरीर सड़न गलन स्वभाव वाला है। हम देखते हैं कि हम अपना नया मकान बनाते हैं, नई बिल्डिंग बनाते हैं, नया फ्लैट बनाते हैं, लेकिन इस संसार में कुछ भी नई वस्तु नहीं है, सब पुरानी है। और जिस दिन से मकान बनाना, फ्लैट बनाना, बंगला बनाना हमने शुरू किया, उसी दिन से जो है मकान जो है जीर्ण शीर्णता को प्राप्त होता चला जा रहा है। उसके एक एक कण जो है खिरते चले जा रहे हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि वह सारी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है। बस ऐसे ही ये हमारा शरीर है। ये शरीर जीर्ण शीर्ण स्वभाव वाला है, कब पुराना हो जाता है, कब नया हो जाता है, जीव को पता नहीं चलता है। ये शरीर सड़न गलन स्वभाव वाला है, दुर्गंध देता है, और जो है निरंतर इस शरीर के द्वारा यह जीव पुण्य और पाप का संचय करता रहता है। पुण्य का संचय तो कम कर पाता है, लेकिन पाप का संचय अधिक मात्रा में यह करता चला जाता है। उस पाप के निमित्त से प्राणियों को अपने जीवन में नाना प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है, नाना प्रकार की आपत्तियों का सामना करना पड़ता है। आज तक जीव ने जितने पाप किए इस शरीर के पीछे किए, यदि आज ये शरीर नहीं होता तो इंसान अपने जीवन के अंदर पाप नहीं कर सकता है। इंसान अपने जीवन में इस शरीर के प्रति इतना मोह करता है, इतना राग करता है, रात दिन एक कर देता है, तब भी जो है इस शरीर के प्रति इसका ममत्व भाव नहीं छूटता है, और उल्टा ज्यादा जो है इस शरीर के प्रति अपना मोह बढ़ाता चलाता जाता है, जिसके कारण वह अपने जीवन में नाना प्रकार के दुख उसे जीवन में भुगतने पड़ते हैं। यह शरीर मिला था धर्म संग्रह करने के लिए, आनंद का संग्रह करने के लिए, सुख शांति का संग्रह करने के लिए मिला था, लेकिन इसे भोगों के संग्रह में इस जीव ने लगा दिया, जिसके कारण उसका जीवन अपने जीवन के अंदर जो है वह दुखमय प्रतीत होने लगा। इंसान शरीर के स्वभाव का चिंतन नहीं करता,
यदि इंसान शरीर के स्वभाव का चिंतन करने लग जाए तो आज उसे वैराग्य प्राप्त हो जाए, उसे शरीर के प्रति किसी प्रकार का ममत्व भाव उसके जीवन में नहीं हो सकता। लेकिन इंसान करता नहीं है। गर्मी का समय चल रहा है, शरीर में से जो है पसीना छूट रहा है, लेकिन इंसान क्या करता है, अपने जेब में से रुमाल निकालता है और पसीने को पोंछ करके वापस जेब में रख लेता है। ठंडी के दिन होते हैं, जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, नाक साफ करता है और साफ करके रुमाल को अपने जेब के अंदर रख लेता है। पान खाता है, गुटखा खाता है, पान की पीक, गुटके की थूक थूक करके मुंह पोंछ करके अपने जेब में रख लेता है। ऐसी गंदगी को यह प्राणी अपने जीवन में वह संग्रहित करता चला जाता है। अब जिस रुमाल में जो गंदगी आई है उसमें कितने कीटाणु फैल जाते हैं और वह कीटाणु जो हैं हमारी श्वास के माध्यम से अपने भीतर जाते हैं और जो है हमारे लिए रोग का कारण बन जाया करता है। जिस समय हलवाई जो है भोजन बनाता है और श्रीखंड बनाता है, क्योंकि गर्मी में श्रीखंड सबको अच्छा लगता है। वो श्रीखंड फेंटता है और जब फेंटता रहता है पसीना टपकता रहता है, पता नहीं चलता वो श्रीखंड में पसीना गिर गया। ये जो है शरीर की हालत है। इंसान को शरीर के प्रति जरा सा भी चिंतन विचार नहीं करता है कि मेरा शरीर कैसा है। निरंतर नव मल द्वार इस शरीर से बहते रहते हैं, नित्य दुर्गंधित हैं। ये तो शरीर जो है इसके ऊपर चमड़ी ढकी हुई है इसलिए पता नहीं चलता, लेकिन इसके ऊपर से चमड़ी हट जाए तो कोई भी इंसान इस शरीर के प्रति राग भाव, प्रेम भाव, स्नेह कोई नहीं कर सकता। सारे पक्षी इस शरीर को नोच नोच करके जो है खा जाते हैं। शरीर के पीछे रात दिन एक कर देता है। हमारे 24 घंटे में 23.5 घंटे इस शरीर के पीछे चले जाते हैं। सवेरे से उठता है, शाम तक जब तक सोता नहीं है तब तक जो है दिन भर भागम भाग कहाँ भाग रहा है उसे पता ही नहीं। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उसे पता ही नहीं चलता है। ऐसी जो है भागम भाग दौड़ भाग अपने जीवन में जो है वह निरंतर करता चला जाता है। शरीर के स्वभाव को पहचान लेता तो आज उसे दुख का पात्र नहीं बनना पड़ता। हम समाधि मरण में पढ़ते भी हैं कि इस शरीर की सेवा हमने एक नौकर की तरह की है, कर रहे हैं, और जब तक नौकर की तरह इस शरीर की सेवा करते रहेंगे तब तक शरीर से छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता है। नाना वस्त्राभूषण मैंने इस तन को पहराए, गंध सुगंधित अतर लगाए, सटरस असन कराए, रात दिना में दास होय कर सेव करी तन केरी, सोतन मेरे कामनायो भूल रयो निधि मेरी। मैंने इस शरीर को नाना प्रकार के वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित किया। ऐसा कोई आभूषण बाकी नहीं रखा, ऐसा कोई वस्त्र बाकी नहीं रखा। कीमती से कीमती वस्त्र इस शरीर को पहना दिया। गंध सुगंधित अतर लगाए, अच्छे अच्छे सुगंधित पदार्थ भी इस शरीर को मैंने लगा दिया। लेकिन भवंती प्राप्य संग मसूचिनी सुचिन्यपि, अरे पवित्र पदार्थ भी इस शरीर का स्पर्श पा करके अपवित्र पने को प्राप्त हो गए। हम देखते हैं कि अब घरों के अंदर जो है अच्छे अच्छे सुंदर से सुंदर पदार्थ बनाते हैं, 2-4 घंटे का समय बिगाड़ते हैं, तब जाकर के जो है अच्छे अच्छे मिष्ठान बन पाते हैं, और खाने के बाद में घाटी उतरी माटी अपवित्र पने को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा ये शरीर का स्वभाव है। मैंने नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थ इस शरीर को लगाए, लेकिन अच्छे अच्छे सटरस
भोजन भी कराए, जैसा मांगा ईश्वर ने। कभी गुलाब जामुन मांगा तो गुलाब जामुन दे दिया, कभी घेवर मांगा तो घेवर दे दिया, कभी कचौरी मांगी तो कचौरी दे दी, कभी फाफड़े मांगे तो फाफड़े दे दिए, कभी नमकीन मांगी तो नमकीन दे दिया, कभी दूध मलाई, जो मांगा सो इस शरीर को दे दिया। लेकिन इस शरीर ने हमको क्या दिया? अरे हम जो है गाय को दाना पानी देते हैं तो हमको दूध मिलता है, वृक्ष में पानी डालते हैं तो हमको फल मिल जाते हैं, चक्की के अंदर धान्य डालते हैं तो आटा मिल जाता है। लेकिन इस शरीर रूपी चक्की में हैं हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं, केवल मात्र मल और मूत्र के सिवाय और कुछ भी इस शरीर से हमको नहीं मिला है। इसलिए जो है हमने नौकर की तरह इस शरीर की सेवा की, रात दिन एक कर दिया और उसके पीछे मैं अपनी आत्मनिधि को भूल गया। एक छोटी सी फुंसी हो जाती है तो हम तत्काल जो है उपचार कराने के लिए डॉक्टर शरणम गच्छामि, डॉक्टर की शरण को प्राप्त हो जाते कि ये कहीं फुंसी बहुत बड़ा फोड़ा नहीं बन जाए, शरीर में बुखार आ रहा है, कहीं टाइफाइड का रूप न ले लें। तत्काल जो है डॉक्टर के पास में जाते हैं और डॉक्टर के पास में जाकर के तत्काल उसका उपचार कराते हैं। लेकिन इंसान यदि शरीर के स्वभाव का चिंतन कर ले तो फिर उसको जो है शरीर से वैराग्य होने में कोई देर नहीं लगे। हमने अपने जीवन में इस शरीर के पीछे नाना प्रकार के पाप कर लिए, नाना प्रकार के पाप करते चले जा रहे हैं। यह शरीर जो है दुखों से निर्मित है, इसलिए अपने जीवन में ये शरीर दुख देने वाला बना हुआ है। हमने अभी तक अपने जीवन में इस शरीर का ही पक्ष लिया, हमने जो है अपना चुनाव चिन्ह इस शरीर को ही बनाया। आज अपन देखते हैं कि नेता लोग जो हैं जब चुनाव लड़ने का अवसर आता है तो सबके अपने अपने चिन्ह होते हैं। किसी का पंजे का चिन्ह होता है तो किसी का कमल का चिन्ह होता है तो किसी का बाइसिकल का चिन्ह होता है, किसी का क्या चिन्ह होता है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग चिन्ह जो हैं उन नेताओं के होते हैं। इसी प्रकार से संसार की प्रत्येक आत्मा का चुनाव चिन्ह बना हुआ है यह शरीर। और जो है हमने जो है इस शरीर को ही जिताया है, अभी तक आत्मा को नहीं जिताया है। इसलिए अपने जीवन में इस शरीर को नहीं जिताना, अपनी आत्मा को जिताना है। हमें शरीर का पक्ष लेना नहीं है, आत्मा का पक्ष लेना है। अभी तक जो है हमने आत्मा का पक्ष नहीं लिया, इसलिए अपने जीवन में धर्म संग्रह नहीं हो पाया। हमने भौतिक वस्तुओं का जो है अपने जीवन के अंदर संग्रह किया है, इसलिए अपने जीवन में जो है यह शरीर मोक्ष की यात्रा करने के लिए मिला था, लेकिन हमने अपने जीवन के अंदर जो है संसार की यात्रा कर डाली और जो है संसार में ही भटक रहे हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में धर्म संग्रह करके अपने जीवन में जो है मोक्ष की यात्रा करें इस शरीर के माध्यम से, तो हम संसार के दुखों से छूट सकते हैं। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलो श्रेयांसनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त